उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अभी जो सुगबुगाहट है वो शांत भी नहीं हुई थी, लेकिन एक खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आ जाती है और उस खबर ने पूरी सियासत को तो हिलाकर रख दिया, लेकिन सवाल भी बहुत सारे खड़े कर दिए गए कि जहां एक मंच पर 15 मिनट और 15 सेकंड का जिक्र तो किया जरूर जाता है, लेकिन आखिरकार उस मंच पर शिक्षा का जिक्र कब होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र कब होगा और प्रदेश को बेहतर कैसे किया जाए उसका जिक्र कब करेंगे राजनीतिक पार्टी के ये नेता। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं, ट्वीट आ जाता है और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये खबरें दब जाती हैं। और ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, देश में ऐसे तमाम, मैं कुछ समय पहले अगर पीछे जाना चाहूँगा तो दिल्ली में इस तरीके की एक घटना हुई थी, ठीक इसी तरीके की घटना हुई थी जिसमें लापरवाही देखने को मिली थी और ये कहा जा रहा था कि ये लापरवाही की जो जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दोष मढ़ रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस पर दोष मढ़ा जाए और क्या यहाँ पर जो प्रशासन शासन की जिक्र करें, अस्पताल की जो जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं उनका जिक्र करें, क्या इसमें ये सभी लोग जो है इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जो नवजात शिशु बच्चों का जो वार्ड होता है, उस वार्ड में जो आग लगी उसमें 10 बच्चों की जलकर जो है वो मौत हो जाती है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो घायल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका दम भी घुट जाता है। और ऐसे में देखा जाता है कि ये राजनीतिक पार्टी के नेता तब जागते हैं, तब जो है इन मुद्दों पर बात करते हैं, तब यहाँ के हालातों का जायजा लेते हैं जब घटना घट जाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अस्पताल की जो जिम्मेदारी जो संभाल रहा था, जो मैनेजमेंट, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ पर जो सामान रखे गए थे जो आग बुझाने के लिए, वो सामान जो है वो एक्सपायरी डेट हो चुके थे, यानी कि उनकी जो समय सीमा होती है वो समय सीमा जा चुकी थी और केवल क्या शो पीस के लिए लगाया गया था। और देखिए, मैं अगर बात करूँ तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और इस उपचुनाव से पहले जहां कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता इस मौके को इसलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि वोट बैंक उन्हें चाहिए और चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में धनराशि का ही ऐलान तो करना है। कोई करोड़ रुपए बोल दे रहा है, कोई 5 लाख बोल दे रहा है, कोई 10 लाख बोल दे रहा है। मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले बात, उत्तर प्रदेश में जो झांसी के मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई, उस घटना में जो बच्चे चले गए उनका जिम्मेदार कौन और क्या योगी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी देखने को मिला था कि अस्पतालों में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी जो है सरकार जागती नहीं है। तो अमन सर इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। सर, उत्तर प्रदेश के झांसी की जो घटना सामने आई है, इस घटना ने कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि जहां हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हाईटेक किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं और तमाम जो है अगर हम कहें तो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में इस तरीके की खबरें सामने आना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों की पोल खोलती है कि तमाम बड़े बड़े वायदे और दावे तो आप कर रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है, ये झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर की जो हालत हुई उसको देखकर पता चलता है। देखिए, बिल्कुल एक शेर है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, तू बता कि मेरा इंसाफ करेगा कौन। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर जो अस्पताल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, साधन वहाँ पर है, चीज़ें वहाँ पर है, इक्विपमेंट वहाँ पर है, तो क्या प्रॉपर वो काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ठीक करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? और सरकारें तमाम तरह के दावे, वायदे और तमाम चुनावी ऐलान, भाषणबाजी करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तब उनके पास सिवाय इधर उधर ताकने की कुछ रास्ता सूझता नहीं। अब आप देखिए, ब्रजेश पाठक रात में वहाँ पहुँचते हैं और रात ही में उनके स्वागत के लिए बाकायदा वहाँ पर उनके जो रास्ते में चूना बिखेर कर उनको स्वागत के लिए एक रोड के आसपास तैयार किया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह की संवेदनहीनता नजर आती है वो अपने उच्च लेवल पे दिखाई पड़ती है। सीएम योगी ने इसको लेकर जरूर बयान दिया है, लेकिन आज वो भी बजाय झांसी जाने के तुरंत कानपुर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर रैली को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि आपके लिए वो 10 जो मासूम बच्चे जिनकी मौत हुई है और लगातार 16-17 बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी गंभीर रूप से जख्मी है, घायल है, उनका इलाज चल रहा है,
और इलाज भी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं चल रहा है। जो CMS हॉस्पिटल के वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें आग लग सकती है। तो ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, ये जो तमाम तरह के ऐसे भाषण निकल के सामने आते हैं, तमाम तरह से बचने के जो रास्ते खोजे जाते हैं, उसमें कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर जो सरकार दावे कर रही है, और देखिए 2017 के बाद से लगातार CM योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। लगभग उनको 6 से 7 साल का वक्त हो गया है एज ए मुख्यमंत्री, लेकिन 4 साल पुराने अगर यहाँ पर जो आग बुझाने के साधन रखे हुए थे, जो एक्सपायर्ड हो गए थे, आखिर उनकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? कि ये जवाबदेही भी अखिलेश यादव की होगी? चलिए आप मुआवजे की बात कर देते हैं कि 4 से 5 लाख मुआवजा उन परिवारों को मिलेगा, लेकिन जो चीखें, जो उनकी कराहट है, जो दिल दहला देती है, आप देखिए जिस तरह से लोग अपने दुख का इजहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनकी आंखों से जो आंसू हैं वो थम नहीं रहे। कोई ये कहता है कि मेरा जो बेटा था, मेरा जो बच्चा था, वो बड़ी मिन्नतों के बाद कई सालों के बाद पैदा हुआ था, उसकी जान इससे ले ली जाती है। कोई जो है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भागता हुआ दिखाई पड़ता है। अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। लेकिन हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस समय चुनावी रैलियों में बिजी हैं, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। जब वो भाषणबाजी भी करते हैं तो कटोगे तो बटोगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जरा सोचिए इन बच्चों का धर्म क्या होगा, जाति क्या होगी, और क्या वाकई में हम सिर्फ धर्म जाति की राजनीति करने के ऊपर ही पूरी तरह से आमादा हैं? तो ये तमाम प्रश्न हैं जो आज वास्तविकता के साथ में सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और लगातार जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये दुहाई दी जाती है, ये बातें कही जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से प्रगति कर रहा है वैसी प्रगति कोई राज्य नहीं कर रहा। आप देखिए जनवरी के महीने में ये बात कही जा रही थी कि भाई कानपुर का जो मेडिकल ये कह सकते हैं अस्पताल है, ये जो कह सकते हैं जो जगह है, इसको हम बहुत डेवलप करने वाले हैं और तमाम तरह के इंतजामात होने वाले हैं। लेकिन उसकी पूरी तरह से कलई यहाँ पर खुलती हुई दिखाई पड़ती है कि जब आपके साधन इतने पुराने होंगे, इतनी पुरानी चीज़ें वहाँ पर रखी होंगी, एक्सपायरी उनके अंदर कह सकते हैं 4 साल पार कर गई होगी, और जो साधन वहाँ पर होने चाहिए जब वो मुहैया नहीं होते, तो जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी बनती है ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि वैसे भी लगातार योगी जी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, तमाम तरह की धर्म जाति की राजनीति करने वाली जो कह सकते हैं सवाल है वो उनके ऊपर उठाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पूरे का पूरा मामला निकल कर सामने आया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बातें तो बहुत ज़्यादा करती है, भाषणबाजी तो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से आती हैं, बयानबाजियाँ तो खूब आती हैं, लेकिन ज़मीन पे जो काम होना चाहिए, जो एक आम आदमी के लिए काम होना चाहिए, उस काम में पूरी तरह से फेल साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ये जो झांसी की जो कांड हुई है, जो घटना हुई है, इस घटना में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 बच्चे मरे, 20 बच्चे मरे या दर्जनों बच्चे मर जाएं। उन्हें फ़र्क इससे पड़ता है कि इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए और राजनीतिक अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे बहुत दर्द है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे हैं हमें बहुत दर्द है, और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने अभी तक कितना दौरा किया झांसी में जाके, रात में कितनी बार वो गए हैं, सुबह में कितनी बार गए हैं, बच्चों से कितनी बार मुलाकात किए, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी के कितने लोग आए हैं जो केवल ट्वीट कर देते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार आए हैं ये देखने के लिए कि हालात क्या है। ऐसे समय में सर ये भी देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता बस 3-4 लाइनें लिख के अपने दफ्तर में बैठ जा रहे हैं ताकि वो ये बता सके कि हम भी इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, दर्द हैं, और कहीं ना कहीं वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी जो है सांत्वना है। लेकिन सांत्वना दिखाने और लिखने से नहीं होती कि आपको तो जाना भी पड़ेगा। सर इस तरह की घटना को कैसे देख रहे हैं? जाहिर बात है कि तमाम चाहे राजनेता हैं और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जरूर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन देखिए चुनावी माहौल है, हर कोई चुनावी रोटी पहले सेकना चाहता है। क्योंकि विपक्षी जो लोग हैं उनका तो काम है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरना, और जाहिर बात है बीजेपी होती तो वो भी यही काम करती हुई नजर आती। लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उनको जब पता है घटना इतनी विकट है, लोग बुरी तरह से वहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, बुरी तरह से वहाँ पर जो बच्चे हैं वो जल गए हैं, तो मेरे ख्याल में कि उनको कानपुर में रैली करने से बेहतर उनको जो है झांसी पहुंचना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ ये योगी की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर चाहे अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम जो भी नेता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के जो परिवार हैं उनको किस तरह से सांत्वना दी जाए, कैसे ये पूरा माहौल जो गमगीन हो चुका है इसको संभाला जाए, इसकी जिम्मेदारी पहले
पहले होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर राजनेता को, हर राजनीतिक दल को अपनी राजनीति पहले चमकानी, इसीलिए वो इसको सिर्फ ट्वीट के माध्यम से करते हुए नजर आते हैं, जो बहुत आसान भी, कोई भी कर दे रहा है, मैं भी 2 इमेज उठाकर डाल दूंगा और लिख दूंगा। तो ये बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं है, क्योंकि आप एक पब्लिक के बीच रहते हो, जनता की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हो, तो आपको सबसे पहले उस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि राजनीति का स्तर इतना कह सकते हैं गिरता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी के अलावा दूसरी कोई चीज नजर